हेलो दोस्तों, मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं रामसन एसएससी क्लास में, जिसमें कि हम रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए मैथ के सेशन कर रहे थे। मैथ के सेशन में हम एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि दूसरा सेट हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। हम लोगों ने अपने दूसरे सेट में 28 नंबर क्वेश्चन तक फिनिश कर दिए थे दोस्तों। आज हम 29 क्वेश्चन से चालू करेंगे। दोस्तों, कल मैंने रिकॉर्ड तो सब पूरे के पूरे क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन कल मेरी रिकॉर्डिंग थोड़ी हॉरिजॉन्टल हो गई थी दोस्तों, जिससे कि वो वीडियो अपलोड करने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो चलिए, तो आज हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन में चलते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों, 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन कि संख्याओं की निम्न सूची 55, 53, 56, 59, 61, 69 और 31 की माध्यिका कितनी है। दोस्तों, हमसे माध्यिका पूछ रहा है। दोस्तों, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो संख्याएं दी होती हैं, हमें उन्हें आरोही क्रम में लिखना होता है। तो हमने सबसे पहले दोस्तों संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लिया। हमारी 7 संख्याएं दी हुई है दोस्तों। इससे हमें पता चल रहा है कि संख्या विषम है, क्योंकि 7 संख्याएं दी हुई हैं। तो हमें माध्यिका निकालने के लिए, विषम संख्याओं को माध्यिका निकालने के लिए बहुत ही इजी तरीका पता हुआ है कि माध्यिका क्या होती है। माध्यिका हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो माध्यिका हमारी 56 निकल के आ जाएगी, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। जब अंकों को उल्टा जाता है तो संख्या 45 कम हो जाती है। परिवर्तित संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमने मान लिया कि 2 अंकों की संख्या हमारी दी हुई है 10x + y। और हमें प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब अंकों को उल्टा जाता है, यानी कि जब 10xy को 10y + x कर दिया जाता है तो संख्या 45 कम हो जाती है। यानी कि पहली वाली संख्या से दूसरी वाली संख्या को घटाया जाता है तो संख्या 45 कम हो जाती है। ठीक है, हमने लिख दिया 10x + y माइनस संख्या के अंकों को उलट कर लिख दिया बराबर 45। जब इनको दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमारा निकल के आ गया x - y = 5, जिसको कि हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दिया। दोस्तों, क्वेश्चन में हमें शुरू बताया था कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है। तो हमने x + y = 9 इक्वेशन नंबर सेकंड बना दी। अब हम जो दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को, तो हमारा x = 7 निकल के आ जाएगा और y = 2 निकल के आ जाएगा। और हमने संख्या क्या मानी थी। हमने संख्या मानी थी 10x + y। तो हमारी संख्या हो जाएगी 10 × 7 + 2 यानी कि 72। तो हमारी संख्या क्या निकल के आ जाएगी। हमारी संख्या निकल के आ जाएगी 72। हमसे दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में परिवर्तित संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने संख्या को उलट के लिखना है। तो हमारी परिवर्तित संख्या हो जाएगी 27 यानी कि 27, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया हुआ है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या कह रहा है। धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है दोस्तों उल्टी दिशा में, यानी कि विपरीत दिशा में। जिस दिशा को धारा बह रही है उसकी उल्टी दिशा में नाव चल रही है। तो नाव की गति कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। और कह रहा है शांत जल में नाव की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब जल बिल्कुल शांत है, जैसे तालाब का जल, किसी गड्ढे में भरा हुआ जल, किसी स्विमिंग पूल का जल, तो नाव की गति कितनी है। नाव की गति है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे पूछ रहा है कि धारा के अनुकूल नाव की गति कितनी है। जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में हमसे पूछ रहा है कि बताइए नाव की गति क्या होगी। दोस्तों, जब नाव धारा की विपरीत दिशा में चलती है तो स्पीड उसकी थोड़ी कम होती है, और जब नाव धारा की ही दिशा में चलती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि धारा की भी स्पीड होती है और नाव की भी स्पीड होती है, तो नाव की गति बढ़ जाती है। हमें दोस्तों पता है कि जब हम धारा के उल्टी दिशा में यानी कि प्रतिकूल दिशा में नाव चलाते हैं तो हमारा फार्मूला होता है a - b। फार्मूला क्या है, a - b होता है। और जब हम धारा के ही दिशा में यानी कि धारा के अनुकूल दिशा में गति करते हैं तो हमारा a + b होता है। a क्या है, a होता है नाव की गति और b क्या होता है, धारा की गति। तो धारा के जब हम प्रतिकूल यानी कि उल्टी दिशा में चलते हैं तो हमें नाव की गति में धारा की गति को घटाना होता है, और जब हम धारा की ही गति में चलते हैं तो हमें नाव की गति में धारा की गति को जोड़ना होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में a - b = 40,
और शांत जल में नाव की गति दे दी है, यानी कि ए की वैल्यू दे दी है, ए की वैल्यू दे दी है 55, ए माइनस बी बराबर दिया हुआ था 40, ए की वैल्यू 55 दी हुई है, तो हम यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगी। जब हमारी बी की वैल्यू यानी कि धारा की गति निकल के आ गई 15 किलोमीटर, तो हमसे पूछा है कि धारा के अनुकूल नाव की गति क्या होती है। धारा के अनुकूल नाव की गति दोस्तों ए प्लस बी होती है। धारा की गति भी जुड़ जाती है और नाव की गति भी जुड़ जाती है, यानी कि 55 धारा नाव की गति थी और हमने धारा की गति निकाल ली है 55 और 15 हमारा निकल के 70 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व यानी कि 6 वर्ष पहले दो व्यक्ति पी और क्यू की आयु का अनुपात 3:2 था। ठीक है, 6 वर्ष पहले कितना अनुपात था पी और क्यू का? 3:2 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 होगा। क्या होगा? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 होगा। तो पी की आयु क्या है? हमसे पी की आयु पूछ रहा है। चलिए दोस्तों, इजी सवाल है। मान लिया हमने पी की वर्तमान आयु x वर्ष है और क्यू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व, जब पूर्व किसी आदमी या व्यक्ति की या किसी और चीज की हमें आयु पूर्व कह दे, तो हमें जो हमने वर्तमान आयु माना होता है उससे घटाना पड़ता है, यानी कि वो पहले की आयु होती है। तो हमने x - 6 अपान y - 6 बराबर 3/2 कर दिया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा निकल के आ गया 2x - 3y बराबर -6, जिसको कि हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। क्वेश्चन में बाद में कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, यानी कि अब बाद में पूछ रहा है, यानी कि प्रेजेंट एज के बाद, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है, तो हम उसमें जोड़ देंगे, यानी कि x + 4 बटे y + 4 हमें क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया हुआ है 8:7 का। तो हमने 8:7 कर दिया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा निकल के आ गया 7x - 8y बराबर 4, जिसको कि हमने इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। अब दोस्तों हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। जो हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12 वर्ष। x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12 वर्ष। तो हमसे पूछ रहा था कि p की आयु कितनी है। तो p की हमने वैल्यू x मानी थी, तो x यानी कि p की वर्तमान आयु 12 वर्ष निकल के आ जाएगी, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर 35 तक डायरेक्शन दे रहा है। डायरेक्शन में क्या कह रहा है दोस्तों, पढ़ते हैं हम। कह रहा है नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक वेन आरेख दिया गया है दोस्तों, और हमसे कह रहा है कि वेन आरेख को पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वेन आरेख में हमें 3 फिगर दिए हुए, एक क्या क्या बना हुआ है? एक त्रिभुज बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है और एक चतुर्भुज बना हुआ है। त्रिभुज पढ़ने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है, यानी कि जो पढ़ाई करते हैं या पढ़ने वाले व्यक्ति हैं उनको दर्शाता है त्रिभुज। सर्किल क्या कह रहा है? सर्किल साइकिल चलाना पसंद करने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। सर्किल किसको दर्शाता है? साइकिल चलाने वाले व्यक्तियों को। और चतुर्भुज ट्रैकिंग पसंद करने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कितने व्यक्ति पढ़ना पसंद करते हैं। दोस्तों हमें डायरेक्शन में दिया हुआ था कि त्रिभुज जो है वो पढ़ने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। तो हमसे पूछ रहा है कितने व्यक्ति पढ़ना पसंद करते हैं, यानी कि त्रिभुज के अंदर जो व्यक्ति होंगे वो सभी व्यक्ति पढ़ना पसंद करते होंगे, क्योंकि हमें उसमें डायरेक्शन में पहले ही दे दिया है कि जो त्रिभुज है उसमें पढ़ने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। तो हम देख रहे हैं कि त्रिभुज के अंदर हमें कौन कौन से व्यक्ति दिए हुए हैं। त्रिभुज के अंदर दोस्तों जितने भी दिए हुए हैं उन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पढ़ने वाले व्यक्ति निकल के आ जाएंगे। देखिए त्रिभुज के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। त्रिभुज के अंदर दिया हुआ है 43, त्रिभुज के अंदर दिया हुआ है 31, त्रिभुज के अंदर दिया हुआ है 12, त्रिभुज के अंदर दिया हुआ है 44, त्रिभुज के अंदर दिया हुआ है 28 और त्रिभुज के अंदर दिया हुआ है 12। तो हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 170, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट में क्या कह रहा है। नेक्स्ट में 34 में कह रहा है कितने व्यक्ति ट्रैकिंग और पढ़ना पसंद करते हैं। दोस्तों हमसे कह रहा है कि कितने व्यक्ति ट्रैकिंग और पढ़ना पसंद करते हैं, यानी कि ट्रैकिंग हमें डायरेक्शन में पहले ही दिया था कि ट्रैकिंग चतुर्भुज को रिप्रेजेंट कर रहा है और पढ़ने वाले व्यक्ति त्रिभुज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि ट्रैकिंग और पढ़ना दोनों पसंद करते हैं, यानी कि जो त्रिभुज में भी हो
और चतुर्भुज में भी हो, तो उस संख्या को हमें देखना है। तो वो दोनों व्यक्तियों को दर्शाएगा कि पढ़ने वालों को भी और ट्रैकिंग करने वालों को भी। तो हम देख ले रहे हैं कि त्रिभुज में और चतुर्भुज में कौन से कॉमन है। तो हमें त्रिभुज में और चतुर्भुज में केवल 28 कॉमन दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 28, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो 28 व्यक्ति ऐसे हैं जो ट्रैकिंग और पढ़ना दोनों पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कितने व्यक्ति पढ़ना और साइकिल चलाना पसंद करते हैं। तो हमें पहले ही बताया था डायरेक्शन में कि पढ़ना हमारा ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है और साइकिल चलाना अब हमें सर्कल में देखना है। तो हमें जो सर्कल में और त्रिभुज में दोनों में कॉमन दिख जाए वही हमारा पढ़ना और साइकिल चलाना दोनों पसंद करने वाले व्यक्ति होंगे। चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा त्रिभुज में और वृत्त में कौन सा कॉमन है। तो त्रिभुज में और वृत्त में केवल 31 कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा 31, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। दोस्तों आज से हमारा आरआरबी एनटीपीसी का दूसरा शिफ्ट कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा यह सेट थोड़ा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको पूरे नोटिफिकेशन टाइम से टाइम मिलते रहें दोस्तों। और दोस्तों मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा और अपनी स्टडी को आप लोग कंटिन्यू रखें, अच्छा रखें। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।